हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, उनको एक दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ये हो रहा है कि टर्म 1 के लिए कौन-कौन से चैप्टर का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें? क्योंकि स्कूल में तो केवल 1 आध चैप्टर हुआ होगा अप्रैल के मंथ में, तो अभी अब कौन से चैप्टर हम अपने से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, एमडी सर से पढ़ सकते हैं, ये उनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है। तो यहाँ पर मैं इसी डाउट को क्लियर करने आया हूँ कि आपको टर्म 1 के लिए कौन-कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना सीबीएसई का, वहाँ पर हमारे पास जो टर्म 1 के लिए जो सिलेबस है, वो आया हुआ है। लेकिन ये दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो पिछले साल का सिलेबस है, वही वहाँ पर अभी तक है। नया वाला सिलेबस हमको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये चीज़ आप लोग मत सोचना कि पिछले साल का है तो ये पुराना हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, यही चैप्टर्स इस बार भी आने वाले हैं। बस जो टॉपिक्स हमारे पास डिलीट किया गया है, रिड्यूस किया गया है ना, वो टॉपिक आप लोग यहाँ से हटा देना। लेकिन कम से कम एक आइडिया हो जाएगा हमें कि कौन-कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं टॉपिक वाइज़ तो आपको अपने एप्लीकेशन में भी पढ़ा ही रहा हूँ, यूट्यूब पे भी मैं कंटिन्यू आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। तो टॉपिक वाइज़ हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन हम लोग को मेन जानकारी तो हो कि कौन-सा चैप्टर आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने ये सिलेबस निकाल लिया है, ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है ये। बस ये यहाँ पर ये है कि पिछले साल का है, तो आपको जो टॉपिक्स दिख रहे होंगे ना, ये टॉपिक्स आपको पिछले साल के दिख रहे होंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दूँगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो कि आपका जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। टोटल जो आपके पास चैप्टर्स दिए हुए रहेंगे, उसके जो टोटल आपके पास ग्रैंड टोटल हमारे पास जो असेसमेंट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। जिसमें हमारे पास जो पहला वाला होगा यानी कि फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम होंगे, उसमें टोटल 80 मार्क्स के होंगे। जिसमें से मैं आपको मेन टॉपिक समझा देता हूँ, चैप्टर समझा देता हूँ कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है, ये तो आने ही वाला है। जो बच्चे इसको पढ़ना शुरू कर दिए हैं, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। बस इसके कुछ टॉपिक्स जो इस साल रिड्यूस किए गए हैं, वो आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर जो बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं ना, इसको हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर सिस्टम जो है हमारे एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस से, लेटेस्ट बुक में जो हमारे पास दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है। सेकंड वाला चैप्टर पॉलिनोमियल देखो नहीं आ रहा है। मिड टर्म में हमारे पास किसी स्कूल में हो सकता है कि टीचर बता दें कि नहीं बेटा हम लोग अपने स्कूल में तो पॉलिनोमियल लेने वाले हैं, तो फिर आप लोग को वहाँ पर उस स्कूल के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम स्कूल इसी को फॉलो करते हैं। तो आपका नंबर सिस्टम आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आएगा। ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आप लोग इसको चैप्टर्स को अपनी बुक में जल्दी-जल्दी मार्क करते जाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा चैप्टर है भैया? तो अगला चैप्टर है आपका लाइन्स एंड एंगल्स, फिर है ट्रायंगल्स, फिर है हीरोन्स का फॉर्मूला, फिर है स्टैटिस्टिक्स और फिर हमारे पास इतना ही है मेरे हिसाब से। हाँ, इस वाले हमारे पास मिड टर्म एग्जाम में इतना ही होने वाला है। यानी कि ये अगर आप लोग टोटल 7 चैप्टर हो गए ना, यहाँ पर इस वाले पेज में हमारे पास 1, 2, 3 और ये 4 चैप्टर। तो 4 चैप्टर यहाँ पर है, 3 चैप्टर मैंने आपको पिछले वाले पेज में बताया। तो टोटल 7 चैप्टर्स का आपको मिड टर्म के लिए यानी कि टर्म 1 के लिए स्टार्ट होती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर ये आपको 7 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करके रखना है। साथ ही साथ तो आपको जो इसमें जो पैटर्न बताया गया है, पिछले साल का और इस साल का पैटर्न एकदम सेम टू सेम है। अगर हमको दिखाऊं कि कौन से पैटर्न से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, अगर आप एनालाइज करना चाहते हो अपने क्वेश्चन पेपर का कि डिजाइन कैसा रहेगा, तो रिमेंबरिंग से, अंडरस्टैंडिंग से टोटल 43 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अप्लाई करने वाले टोटल हमारे पास 19 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एनालिसिस का, एवेलुएट करने का और क्रिएट करने का 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो टोटल आपका ऐसे 80 मार्क्स का हो गया। उसके अलावा आपका टोटल हमारे पास जो 20 मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट भी होंगे, जैसे कि हमारा प्रैक्टिकल हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, पेन पेपर टेस्ट हो जाएगा। तो ये सब मिला करके 10, 5 एंड 5 मिलाकर 20 मार्क्स हो गए। तो 20 एंड 80 हमारे पास टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या क्या हमारे पास तरीका है, यानी कि कौन किस किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है बच्चों को कि बच्चे हमारे जो है आर डी शर्मा का, आर एस अग्रवाल का बुक ले तो लेते हैं, उसमें प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ये गाइड नहीं कर पाता कोई कि भैया आप लोगों को पढ़ना कैसे है, आपको कौन से ट्रिक्स यूज करने हैं, आपका टेक्निक क्या होना चाहिए। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है हार्ड वर्क। अगर आप आर डी शर्मा की, आर एस अग्रवाल की मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे हो तो आप हार्ड वर्कर वाले बच्चे हो। दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क अगर आप नहीं कर रहे, केवल हार्ड वर्क कर रहे हो, तो फिर गड़बड़ है। दोनों करना जरूरी है, दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। तो हम लोग को एक ऐसी बुक की भी जरूरत पड़ती है जो हमें गाइड कर सके। गाइड कर सके इट मीन्स कि उसमें आपको अच्छे से बताया जाए कि किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चंस को लिखना कैसे है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह दिया हुआ हो, और भी बहुत सारी चीजें होती है एक अच्छी बुक में। तो ऐसा बुक मैं ढूंढ रहा था बहुत दिनों से, जिसमें मुझे एक बुक अभी मिला है, और वो बुक मैंने मंगा करके खुद भी स्टडी किया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस बुक के बारे में। ये बुक है किस पब्लिकेशन की? ओसवाल बुक्स। ओसवाल बुक्स के नाम से है, ये है, और इस साल के लिए है। इसके बहुत सारे की फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बुक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये पतली सी बुक भी अगर ले लेते हो ना, तो इस पतली सी बुक से आपका जो परसेंटेज है वो मैं मानता हूँ कि कम से कम आपका 20% तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप 80 मार्क्स लेकर के आते हो उन बुक से पढ़ करके, तो आपका 100 में 100 आने का चांस हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर से टेक्निक वाइज इसको पढ़ते हो तो। मैं इस बुक के बारे में आपको जल्दी से कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जैसे इस बुक में क्या है
कि हम लोग का जो 100% जो इस बुक के अंदर आपको जो सिलेबस दिया हुआ है, जैसे आप लोग आर एस आर डी शर्मा लेते हो ना, तो वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं रहता है, वो हमारा पिछला भी पूरा चलते रहता है। बस नया जो एनसीईआरटी का बुक आता है उसी में सिलेबस रिड्यूस होता है। लेकिन इस बुक की खासियत है कि ये आपका जो नया वाला हमारा सिलेबस है 2023 और 24, उसके अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। उसमें मैंने देखा कि जो जो चैप्टर्स में हमारे पास टॉपिक डिलीटेड है वो यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो ये मुझे बहुत पता लगी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये चीज। दूसरा, हमारे पास इसमें रिवीजन के लिए बहुत सारी चीजें दी हुई है। मैंने इसको रीड किया खुद से, मैंने देखा कि यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराया गया है। यानी कि पिछले अगर आप लोग कुछ पढ़, जैसे मान लो रियल नंबर वगैरह पढ़ रहे हैं, मैं आगे अभी आपको और स्लाइड्स में दिखाऊंगा किस तरीके के नोट्स हैं, तो आपको उसमें नोट्स रहेगा कि आपको ये चीजों को यहाँ पर रिमेंबर रखना है। उसके अलावा माइंड मैप्स दिए हुए हैं, माइंड मैप्स बहुत ज्यादा काम आता है, मैं भी आपको आगे वाले स्लाइड में दिखाऊंगा भी माइंड मैप किस टाइप से होते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेमोनिक्स दिए हुए हैं। नेमोनिक्स से मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कुछ चीजों को शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं, जैसे कि हमारा जो रूल होता है बॉड मास का रूल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें हम लोग ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन इतना लंबा चौड़ा याद ना करके हम लोग क्या करते हैं, बॉड मास शॉर्टकट में याद कर लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग में वो रूल हमेशा के लिए फिट हो जाता है। तो उसी टाइप से शॉर्ट ट्रिक्स को हम लोग को यहाँ पर इस बुक में हर चैप्टर में, हर टॉपिक में हमको दिया हुआ है, जो कि बहुत ही मजेदार चीज है। आप लोगों को ना ट्रिक्स याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। उसके अलावा हमारे पास 1000 से प्लस यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए 500 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, 500 से भी ज्यादा कॉन्सेप्ट है इस बुक में। साथ ही साथ हमारे पास कुछ वीडियोस भी हैं, 50 प्लस वीडियोस हैं। वीडियोस के लिए आप लोगों को जो बारकोड दिया रहेगा क्वेश्चन के नीचे ना, उस बारकोड को स्कैन कीजिएगा अपने मोबाइल से, किसी भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा बारकोड स्कैनर, उसे स्कैन कीजिएगा तो आपका वीडियो भी ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 100 प्लस या 100% एग्जाम रेडीनेस है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सीबीएसई है वो क्या कर रहा है कि एकदम कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजों को अच्छे से आपके क्वेश्चन पेपर में अरेंज करा रहा है कि किस तरीके से आपको, मतलब ये टॉपिक पढ़ने से कौन सी कॉम्पिटेंसी आपकी क्लियर होगी, ये टॉपिक पढ़ने से कौन सा कॉम्पिटेंसी हमारा क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये जो बुक है इसमें आपको सारे जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड दिए हुए हैं। यानी कि एक तरह से कह लो कि जो सीबीएसई जो करवाना चाहता है ना हमसे, जिस तरीके से पढ़वाना चाहता है, वो सारी इस बुक में, पतली सी बुक में दी हुई है। हम लोग भले आरडी सर, हमारे सर वाले के लिए कितना मेहनत कर लें, लेकिन अगर इस बुक को हम लोग ले लेते हैं अच्छे से ना, तो हम लोग का जो क्या बोलते हैं एक तरह से तरीका है पढ़ने का, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। वहां से हम लोग प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन इस बुक से हमारा स्मार्ट वर्क हो जाएगा बहुत अच्छे से। इसमें मैं आपको और कुछ चीजें बताना चाहूंगा इस बुक में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है इस बुक में कि किस तरीके से हमको पढ़ना है। इस बुक को अगर आप स्टार्ट करोगे तो पढ़ने का पूरा तरीका बताया गया कि आपको सिलेबस दिया रहेगा, फिर टॉपिक वाइज दिए रहेंगे, रिवीजन दिए रहेंगे, क्यूआर कोड दिए हुए रहेंगे हमारे पास, फिर माइंड मैप्स है, कीवर्ड्स है, बहुत सारी चीजें, मतलब इतनी सारी इस बुक में चीजें शॉर्टकट में दी हुई हैं आपको। भले ये पतला से दिख रहा है लेकिन बहुत ज्यादा काम का बुक है। इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक्स दे दिए हैं कि आपको इस तरीके से इस बुक को पढ़ना है, वो पूरा बता दिया गया है। उसके अलावा मैं जैसे बता रहा था माइंड मैप, जैसे हम लोग मान लो रियल नंबर पढ़ना है, तो रियल नंबर के लिए हम लोग माइंड मैप ये वाला यूज करेंगे। ये आपके बुक के अंदर का माइंड मैप है, ये मैंने पेज यहाँ पर निकाल के लिया है, जिसमें आपको पहले ध्यान देना है कि जो डार्क डार्क हमारे पास ये लाइन बनी हुई है ना, उसमें हम लोग को जानना है। जैसे रियल नंबर में क्या क्या होते हैं मेन, तो रेशनलाइजेशन हमें है, एक्सपोनेंट है हमारा, फिर रियल नंबर है, फिर नंबर लाइन है, ये मेन टॉपिक्स है। फिर इनके अंदर हमको क्या पढ़ना है, तो ये वाले पॉइंट्स पढ़ने, ये पॉइंट्स पढ़ने, ये पॉइंट्स पढ़ने, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी कि इतना मजेदार तरीके से दिया हुआ है कि जैसे कोई टॉपर बच्चा नोट्स बनाता है ना, तो वो नोट्स हमें एक पेज में दे दिया गया एक चैप्टर का। मतलब मुझे तो ये बुक इतना ज्यादा पसंद आ गया कि मैं आप लोगों को बताने से रुक ही नहीं सकता। मैं और भी बच्चों, यानी ये तो भी मैथ का है ना, मैं साइंस का भी स्टडी कर रहा हूँ, उसमें भी देखूंगा मैं कि साइंस में हमारे पास यानी कि क्या क्या चीजें दी हुई है। और क्लास 10 वगैरह के लिए तो मुझे लगता है कि और भी बेहतरीन था। क्लास 10 वगैरह का मैंने बुक अभी वहां पर देखा, उसका रिव्यू वगैरह थोड़ा किया है, तो उसमें देख रहा हूँ कि बच्चों के जो नोट्स हैं, यानी कि जो टॉपर बच्चे हैं उनके नोट्स भी उसमें दिए हुए हैं। तो ये मुझे उस वाला जो बुक्स है ना बहुत ज्यादा पसंद आ गया भाई। यहाँ पर इस टाइप से बुक मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। अगर मेरे टाइम पे ये बुक रहता तो मैं तो नहीं पता कितना ज्यादा यहाँ पर परसेंट लिया रहता, मुझे लगता है 110% आ जाता। ये मैं एक पेज आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे रियल नंबर हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, तो उसमें इस तरीके से दिया हुआ रहेगा कि आपका सिलेबस क्या है। पहले आपको सिलेबस बताया जाएगा, फिर टॉपिक्स कौन कौन से हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं, उसका पेज नंबर क्या है। अरे वाह, मतलब कि एकदम एक एक चीज दिया हुआ है भाई। उसके बाद फिर रिवीजन आपको नोट्स दिए हुए हैं कि हमारे रियल नंबर्स में कौन कौन से टॉपिक्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। उसके अलावा एक चीज और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि कॉमनली मेड एरर, यानी कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चे लोग क्या गलती कर देते हैं वो भी आपको दिया हुआ है कि भैया आप लोग हो सकता है ये गलती कर सकते हो, तो इस गलती को सुधारने के लिए आपको आंसर का टिप भी दिया हुआ है। यानी कि एक तरह से कह लो कि मेरी छुट्टी कर देगी अगर ये बुक आप खुद से पढ़ने लगोगे ना, तो बोले कि अब तो एमडी सर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा मत करना, मुझसे भी पढ़ते रहना भाई। मेरे एप्लीकेशन में भी आप लोगों को मैं फ्री में कोर्स चला रहा हूँ, और यूट्यूब चैनल में इस बुक की हेल्प से आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इस बुक में है। इस बुक का अगर आपको पसंद आया है ये बुक, तो इसका बुक का मैं आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार आप इसको मंगा कर जरूर देखिए। हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं उल्टे सीधे, है ना, कोचिंग वगैरह करने में खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर एक परफेक्ट बुक हमको मिल जा रहा है, बहुत कम इसका रेट है, ज्यादा रेट भी नहीं है मेरे हिसाब से, 400 के अप्रोक्स इसका रेट है। इस मैथ वाले का, साइंस वाले का अलग होगा, क्लास 9th 10th यानी कि 300-400 के आसपास ही इसका जो रेट है ना वो वेरी करते रहता है। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग बोलोगे तो कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। ये बुक आप लोग एक बार मंगा करके जरूर देखिए और इस बुक से पढ़िए।
ठीक है, बुक से पढ़ने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इस बुक से पढ़ने के। तो अब मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट वाले वीडियो में, किसी अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज जो है हमारा रैशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, इन टॉपिक्स को भी मैं आपको एकदम क्लियर कराने वाला हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो उन वीडियोस का लिंक आपको मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, बुक अगर आपको पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंड से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उसको भी पता चल सके कि अगर 9th में अच्छा स्कोर करना है तो किस तरीके से करना है। केवल हम लोग को रटना नहीं है, केवल हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि 8th के बाद जो 9th होता है ना, बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। तो हम लोग को स्मार्ट वर्क एकदम जरूर से जरूर करना है, और स्मार्ट वर्क के लिए इस बुक को मैं एकदम प्रीफर करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।